So I like that Kaju Katri barfi. The last time I had it was 23 years ago. हेल्दी टिप्स फॉर योर फ्रेंड। सॉल्ट छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। मतलब जीना ही कम करो। Protein shakes are really bad. 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. मैंने 20 सालों से मिठाई नहीं खाई है और समोसा तो मैंने 20-25 साल से टच भी नहीं किया है। बर्गर तो मैं खाता ही नहीं हूँ। अगर आप ऐसे ही स्टेटमेंट सुन के परेशान हो जाते हो ना इंटरनेट पे और टीवी पे, मीडिया में, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स का हेल्थ एंड फिटनेस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और क्यों नहीं है मैं आज आपको बताता हूँ, पूरी साइंस और फैक्ट्स और इसके पीछे की जो कहानी है ना वो समझाता हूँ, सो दैट आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाओ और हेल्थ एंड फिटनेस को सही मायनों में फॉलो कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है, जो आएगा ही, थम्स अप बटन यानी लाइक बटन को जरूर क्लिक करना और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली चीज यहाँ पे आती है कि डू नॉट बिलीव इन एवरीथिंग व्हाट एक्टर्स से। अब देखो, जब आप किसी एक्टर को या किसी सेलिब्रिटी को टीवी पे, न्यूज़ में, मीडिया में देखते हो इंटरव्यू देते हुए कि मैंने इतने सालों से ये नहीं खाया है, इतने सालों से वो नहीं खाया है और इसी वजह से मेरी ये फिट बॉडी है, या मैं इतना हेल्दी हूँ, या इतना अच्छी स्किन है मेरी, बहुत ही थोड़ी सी ना ये आधी अधूरी सी बातें होती हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये उनके पर्सपेक्टिव से वो बता रहे हैं, यानी कि उनके कोच ने जो उनको करने के लिए बोला है वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को जनता में भी दे रहे हैं कि वो सब पे एप्लीकेबल होगी। नहीं, वो ये बता रहे हैं कि वो खुद ऐसा करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से शायद उनको कोई डिजायर्ड रिजल्ट्स जो चाहिए होंगे 6 महीने, साल भर में, जो उनकी पिक्चर आ रही है, जो उनकी मूवी आ रही है, उसके लिए तैयारी करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी अप्लाई करेगी और आपको भी 20-25 सालों से त्याग देने की कोई ज़रूरत नहीं है मिठाई को या फिर समोसे को या ऐसी चीज़ को जो आपको बहुत पसंद है। जब ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्टेक में होती है, यानी कि दांव पे लगी होती है। करोड़ों की पिक्चर बन रही है, 200 करोड़ की मूवी बन रही है, खुद को वो 30-40-50 करोड़ मिल रहे हैं। तो इतना सा सेक्रीफाइस अगर आप इस अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? तो उनके लिए ये लागू होती है, एप्लीकेबल होती है चीज़ें, क्योंकि स्टेक में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो उनको सेक्रीफाइस करना ही होगा। आप 9 to 5 जॉब करते हो, ठीक है, आप एक कॉर्पोरेट में हो, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है। दूसरी चीज, जब एक्टर्स ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैंने 20 साल से ये नहीं खाया है, 25 साल से मैं वो नहीं खाया, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वीगन हूँ, और फिर अंडे खाते हुए नजर आते हैं, फिर चिकन करी पीते हुए नजर आते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये पीआर स्टेटमेंट्स होते हैं, पब्लिक रिलेशन के लिए। समझ रहे हो, मतलब एक इमेज तैयार की जाती है सोशल मीडिया में, पब्लिक में, एक्टर्स की, सेलिब्रिटीज की, ताकि वो एक इमेज को मेंटेन कर सके। तो कई सारी चीजें इसलिए भी कही जाती हैं, बिहाइंड द कैमरा दे ऑल्सो ईट। जो वो नहीं खाते हैं वो भी खा रहे होंगे, जो कहते हैं कि मैं नहीं खाते। तो हर चीज को बिलीव नहीं करना होता है, अपनी लाइफ के हिसाब से आप जियो। कोई भी सही गलत यहाँ पे नहीं है, इट जस्ट के आप कितने समझदार हो, फिल्टर है कि नहीं आपके दिमाग में कि ये जो कही जा रही है बातें ये पूरा पूरा सच नहीं है, ठीक है। सो फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको बैलेंस तरीके से खाया जा सकता है, बैलेंस तरीके से यूज किया जा सकता है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो अगर आप एक नॉर्मल और रेगुलर इंसान हो और वेजिटेरियन भी हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना फूड खाना है प्रोटीन इंटेक को कंज्यूम करने के लिए, तो आपको ये फूड साइंस और ट्रेनिंग साइंस सीखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो कोर्स जो लेके आया हूँ हमारी हिमालय सेलिन एकेडमी में, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि कितना फूड आपको कंज्यूम करना है वेजिटेरियन होते हुए, कितनी ट्रेनिंग करनी है आपको मसल मास बिल्ड करने के लिए, कट करने के लिए, तो वो आप सीख सकते हो। और ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, मैं नीचे अपने अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसको सीख सकते हो। देखो, सीखने में कोई कमी नहीं है और बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। और जब आप ये वीडियो कोर्स खत्म करते हो तो आपको एक वर्कशॉप सर्टिफिकेट भी मिलता है हमारे हिमालय सेलिन एकेडमी से। लेकिन अगर आप ये वीडियो कोर्सेज के जरिए कुछ सीखना नहीं चाहते, डायरेक्टली फॉलो करना चाहते हो एक पीटी प्लान को, तो पीटी प्लान्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और 1-on-1 कोचिंग अगर आपको चाहिए मेरे साथ तो वो भी अवेलेबल है। आप सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दिए हुए लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे आप जान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आता है, डू नॉट फॉलो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड प्रोफेशनल एथलीट्स, ठीक है। अब ये उनको भी फॉलो मत करो आप। इसका रीज़न ये है कि जो भी वो चीज़ें बातें बता रहे हैं कि मैं नमक छोड़ देता हूँ, पानी छोड़ देता हूँ, सिर्फ सैलेड और चिकन खाता हूँ इतने टाइम से, तो वो एक प्रेप की बात कर रहे हैं, सीज़न टू सीज़न। अगर मैं एक क्रिकेटर हूँ, अगर मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, मैं बॉक्सर हूँ, मैं एक UFC फाइटर हूँ, तो मैं उस सीज़न में मैं नहीं खा सकता भाई, मैं नहीं खा सकता। जो भी मेरे कोच ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे बोला है, उसके अलावा मैं एक चीज़, एक दाना नहीं खा सकता।
क्यों? क्योंकि वो मुझे कॉस्ट करेगा ट्रॉफी, वो मुझे कॉस्ट करेगा सामने वाले के पंच, मतलब जो प्रैक्टिस में जो मैं अपना खुद का नुकसान कर रहा हूँ वो मुझे कॉस्ट करेगा उस शो डे के दिन। तो फिर मैं इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँगा अपनी डाइट में? इसीलिए मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ। लेकिन एज अ रेगुलर इंसान, एक आम आदमी की तरह, जो आप जिम जाने वाले, 9 to 5 जॉब करने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, आप एक आम आदमी हो, आपको ये ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। आपको कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला, कोई ट्रॉफी हासिल नहीं होने वाली इतना अपने आप को तड़पा के, ठीक है? अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हो, उस राह पे हो, तो सोचा जा सकता है। लेकिन आप आम जिंदगी जीते हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और अपना दिमाग बिल्कुल भी स्ट्रेस में लाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे एब्स नहीं आएंगे, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं अच्छा दिखूँगा नहीं, या मेरी स्किन अच्छी नहीं रहेगी। नो, हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आप जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। सो डोंट फॉलो एग्जैक्टली व्हाट दीज प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, प्रोफेशनल एथलीट्स आर डूइंग। क्योंकि जब प्रेप खत्म हो जाता है, जब सीजन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये लोग भी उन फूड्स को एंजॉय करते हैं जो इनको वाकई में पसंद है। वही आम खाने, मिठाई, अगर कोई इंडियन एथलीट है तो हलवा खाएगा, मिठाई खाएगा, एंजॉय करेगा बर्गर्स को, पिज्ज़ास को, घर के बने हुए खाने को, समझ रहे हो? तो ये लोग भी एंजॉय करते हैं। लेकिन जब प्रेप सीजन आता है तो उसको कंप्लीटली कट करते हैं, बिकॉज बहुत बड़ी चीज़ें स्टेक में होती है। सो समझना। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है, जब आप ऐसी एडवाइस लेते हो तो ये बहुत ही हार्ड होता है आपके लिए फॉलो करना, और जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है फिट रहने की, हेल्दी रहने की। क्योंकि जब आप ऐसा सुनते हो ना कि यार 20-25 साल से मैंने मिठाई नहीं खाई है या फिर समोसा नहीं खाया है, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत हार्ड काम है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, या फिर बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे ये थॉट से, स्ट्रेस से कि अरे यार मैं कभी नहीं कर पाऊंगा ये सब। सो इतना डिफिकल्ट मत बनाओ अपनी लाइफ को। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक दिन जाके, महीने में 1 या 2 बार जाके कहीं बाहर पकौड़े, चाय या फिर मिठाई अगर कंज्यूम कर रहे हो, या फिर जो भी चीज़ आपको खानी है वो आप खा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, ठीक है? ये चीज़ें बाय एंड लार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब आप कंज्यूम करते हो रेगुलर बेसिस में, तब खराब होती हैं। तो एक फिटनेस का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है? बैलेंस होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में 95% सही खाना खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, न्यूट्रिशन से भरा खाना खाते हो और बैलेंस तरीके से खाते हो ट्रेनिंग के साथ, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। और वो 5% जो है आपका, कभी कभार आप 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार कहीं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ जाके अगर कोई चीज़ इंजॉय कर रहे हो जो आपको खुशी देती है, तो वो ना सिर्फ आपके जो दिमाग में जो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना, एंडोर्फिन्स, तो आपकी बॉडी को स्ट्रेस कम करने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और आज की लाइफ में वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में मत डालो जानबूझ के, सिर्फ इसलिए कि आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है। हेल्थ का मतलब ही यही है कि स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस कम से कम होना चाहिए काम में, आपका काम भी हो, आप हेल्दी भी रहो, ट्रेनिंग भी करो, सही खाना भी खाओ और खुश भी रहो। सो हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए एक बैलेंस्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है। सो पढ़ना चालू करो, रीड करो, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ो और ट्रेनिंग के बारे में पढ़ो, कि इतनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती जितनी लोगों ने बना दी है इसको बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसा बना दिए कि यार ये तो छूना ही नहीं है, ये तो खाना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जितने भी हेल्दी लोग हैं, जितने भी फिट लोग हैं ना, समझदार लोग, उनको पता है कि यार इफ़ आई वांट टू ईट दिस, आई विल ईट दिस। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को मन करता है बर्गर खाने का, तो मैं जाके संडे को बर्गर खा लेता हूँ, खत्म। इट रिलैक्सेस मी, शांत करता है दिमाग को, रिलैक्स करता है और नेक्स्ट डे के लिए तैयार करता है। और फिर बाद में हो सकता है कि मैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद फिर उसको कंज्यूम करूँ। सो ज़रूरी है ये सब करना, ठीक है? समझो इसको। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अनहेल्दी फूड खाने लग जाओ लगातार। नो, बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में, हेल्थ बैलेंस लेके आओ। सो गाइज, ये सारे पॉइंट्स को समझाने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब था कि डू नॉट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस बिकॉज इफ समवन हैज सेड समथिंग इन द इंटरनेट। आपकी लाइफ में आपके फिटनेस गोल्स आपके हिसाब से, आपके कल्चर के खाने के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड होने चाहिए, जो आपको खुशी देते हैं और जिसको करने में आपको मज़ा आता है और लगातार लंबे वक्त तक आप उसको फॉलो कर पाओ, सस्टेन कर पाओ। दैट्स व्हाट फिटनेस एंड हेल्थ मीन्स। ऑलराइट? तो अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइन ऑफ।